सब कुछ ठीक था। मैं बहुत खुश थी अपने मिले हुए उन पावर से। लेकिन फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ। सब जगह जितने भी लोग थे जिन्हें पावर मिली थी, उन सभी को अलग अलग करके मारा जाने लगा। सब लोग धीरे धीरे करके मर रहे थे और इसकी वजह किसी को भी पता नहीं थी। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कोई भी नहीं जानता। लेकिन इन सब में मैं बच गई क्योंकि मुझे मेरी माँ एक बंकर में ले आई। वो बंकर अंदर से सेफ था। उसे मेरे पापा ने बनाया था और मेरी माँ यहाँ की देखभाल करती है। माँ को ये सब होने से पहले ही पता था, इसलिए वो मुझे यहाँ पे लेके आ गई थी। लेकिन ये सब क्यों और कौन करवा रहा है, ये मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी और इन सब के बारे में सोच ही रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं हो रहा है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मेरी माँ ने मेरी जान तो बचाई और साथ में मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे लिए खाना लेने भी चली गई। ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्यों सबको मारा जा रहा है? मैंने तो अपनी मिली हुई पावर्स का सही से यूज भी नहीं किया। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और मैं उस आवाज़ के पीछे भागी। और जब भागी तब मैंने देखा कि कुछ गार्ड्स हमारे उसी ठिकाने पर आके, जहाँ पे हम रुके हुए थे, उसी बंकर में वो लोग फायरिंग करने लगे। ना जाने उन्हें वहाँ का पता कैसे चल गया। मैं बहुत डर गई। आवाज़ सुनते ही मैं भागी और मैंने देखा कि गार्ड्स ने मेरी मम्मी को पकड़ लिया। मेरी मम्मी को छोड़ दो वरना। नहीं छोड़ेगा तो क्या कर लेगी? बहुत अकड़ दिखा रही है। अब ये ले। सारे सैनिक ब्लास्ट में मारे गए, लेकिन माँ बच गई थी। मुझे इस बात की खुशी है। सब ठीक हो गया। फिर मैंने कुछ देखा और मैं हैरान हो गई। एक ड्रोन 2400 घंटे मुझ पे नज़र रखे हुए था। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो इन सब का पता लगा रहा था। अब मुझे समझ आ गया कि जो भी हो रहा है वो हो नहीं रहा है, कोई करवा रहा है। मेरे पीछे ड्रोन का लगना, मम्मी को गार्ड्स का पकड़ना, ये सब कोई करवा रहा है। लेकिन क्यों? और मुझ में ये सारी पावर्स कहाँ से आई, जबकि मेरे पास सिर्फ एक पावर्स थी। मुझे इन सब का पता लगाना ही होगा।